को सपोर्ट करें। मेरा यूट्यूब चैनल है शिक्षा सहारा यूपी करके, तो आप लोग इसको प्यार दुलार दें और इसी तरह का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का और आप इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, रसायन समीकरण लिखना, किस प्रकार से रसायन समीकरण लिखा जाता है आइए हम बताते हैं आपको। तो इसमें हम लिखेंगे इसमें शब्दों की जगह रासायनिक किसका उपयोग करते हैं? सूत्र का। यहाँ पे शब्द ही लिख दिए ना, यहाँ पे जो पहला हमने उदाहरण लिखा था तो यहाँ पे हमने शब्द ही लिखा था। देखो मैग्नीशियम लिखा था यहाँ पे और प्लस ऑक्सीजन लिखा था। ठीक है, तो मान लो अगर हम रासायनिक सूत्र में लिखते तो इसे हम लिखते Mg और प्लस O लिख देते। ठीक है, यहाँ पे हो जाता। ठीक है, यहाँ पे Mg और प्लस O2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो जाता। तो इसी को रासायनिक समीकरण लिखना यानी कि सूत्र के रूप में किस प्रकार से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए उदाहरण एक लिख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Mg प्लस O2, ये हमने क्रिया कराया तो ये हमारा बन गया है MgO। ठीक है, MgO। ठीक है, इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं सूत्र के रूप में। ठीक है, ऊपर शब्द में, और इस प्रकार से अगर सूत्र में लिखना होता है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमें हमेशा इसे याद रखते हैं कि जो ये समीकरण लिखा गया है ये आप देखो संतुलित है या असंतुलित है, इसको भी पहचानने के लिए हम आगे बताएंगे अपने वीडियो में। लेकिन ये जो इस प्रकार से Mg प्लस O2 जो लिखा गया है ये अनबैलेंस है। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग नहीं है। क्या बैलेंसिंग नहीं है? हमेशा इसमें ये देखा जाता है कि हमेशा चेक करते हैं कि L साइड के जो परमाणु हैं, ठीक है, जो बाएं साइड के जो परमाणु हैं और जो दाएं साइड के परमाणु हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण हमारा संतुलित नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलो हम फिर नोट में लिख देते हैं इसको, इस बात को नोट में लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम कैसे पता करें कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो भूल जाते हैं, इसको हम नोट में लिख ही देते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लो, नोट, इसमें आप याद रखें, हमेशा लिखेंगे, हमेशा चेक करो कि LHS के परमाणु बराबर RHS के परमाणु। ठीक है, यानी कि हमेशा देखना चाहिए कि जो लेफ्ट के जो परमाणु दिए गए हैं जो राइट में उत्पाद बना रहे हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर नहीं होंगे जो है तो ये समीकरण हमारा असंतुलित होगा, संतुलित नहीं होगा। ठीक है, हम नीचे लिख भी लेते हैं इसको अच्छे से। इस तरह के समीकरण को रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं स्केटल ऑफ इक्वेशन। ठीक है,
स्केटल ऑफ इक्वेशन। स्केटल ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रासायनिक ढांचों को स्केटल ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे यह समीकरण, क्योंकि आप देख ही रहे हो इधर Mg है प्लस O2 है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, एक ही परमाणु है, इसलिए जो है ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को, नहीं तो आप कहोगे सर आप बताए नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं यह समीकरण असंतुलित, यह समीकरण असंतुलित है। ठीक है, क्योंकि अब भाई कहाँ है ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि तीर के दोनों ओर तत्वों या परमाणु, कुछ भी कर लो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, यह समीकरण असंतुलित है क्योंकि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।